rotating a dipole, work done in rotating a dipole। और एक टॉपिक के नाम से जानेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पी का पूरा नाम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए समझिएगा, इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारा डाइपोल रोटेट करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर पहुंच जाए। क्या मेरा बात समझ पाई? ये मान के चलो इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझेगी? ठीक, इस तरह से हमारा डाइपोल है। अगर इस तरह से है तो ये एक इसका पोजीशन और ये पोजीशन है। जब ये रोटेट करेगा तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? एक पोजीशन से बदलकर दूसरा पोजीशन पे पहुंच जाए। चलिए ये घूम के यहां तक पहुंच जाए, मतलब ये घूम के यहां तक पहुंच गया। मान के चलिए इसको हम बी डैश मान लेते हैं, मतलब बी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप क्या मान सकते हैं? बी डैश मान लीजिए। तो क्या ये रोटेट करते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचा? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। नहीं समझ में आया? दूसरी समझ लीजिए कि आपके पास में क्या है? स्प्रिंग, इस तरह से क्लॉक लगा हुआ है। जब आप इसमें इस डायरेक्शन पे क्या लगा देते हैं? फोर्स लगा देते हैं, तो ये स्प्रिंग यहां तक चला जाता है, चला जाएगा। तो पहले इस पोजीशन पे था, अब फोर्स लगाए तो इस पोजीशन पे पहुंचा, तो यहां से यहां क्या हुआ? ये डिस्प्लेस हुआ। अब इस ब्लॉक में क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। बात तो पकड़ में आया होगा। इसी तरह से डाइपोल यहाँ पे है, इसको हम रोटेट करके इस पोजीशन पे लेके लाए, तो हमने वर्क डन किया वहां पे, किया कि नहीं? क्या वर्क डन किया? डाइपोल को उसका एक पॉइंट से मोड़ के हम दूसरा पॉइंट पे पहुंचा दिए, तो हमने वहां पे काम किया। तो वो काम किया कहां गया? डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। यहां पे ये स्प्रिंग को आप पकड़ के लाए, खींचे, तभी तो ये ब्लॉक यहां पहुंचा। अपने से क्या है क्या? तो आप वहां पे काम किए, एनर्जी लगाए, तो वो एनर्जी कहां गया? वो एनर्जी इसी ब्लॉक में, इसी स्प्रिंग में स्टोर हो गया। समझ में आया? तो उसी तरह से ये यहाँ पे डाइपोल है, आप इसको काम करेंगे और इस पॉइंट को ऐंठ के यहां तक लेके लाएंगे, तो आप काम किए, तो आपका वर्क डन कहां पे स्टोर हुआ? इसके अंदर पे स्टोर हुआ। और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर? डाउट है? ये भाग को मिटा रहे हैं, ये तो समझ लीजिए था नहीं? ये देखिए, ये क्या है आपका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डायरेक्शन पे पॉजिटिव टू नेगेटिव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया फिगर। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम डाइपोल को इसमें प्लेस कर दिए।
ठीक, क्या कर दिए, डाइपोल को लेस कर दिए। ये चार्ज को हम मान के चलिए माइनस और इधर वाला को प्लस। पॉइंट की बात करें तो ये कैसा पॉइंट, इसको ले ले ए, इसको कैसा पॉइंट ले ले बी। ठीक, अब इसको हम पकड़ते हैं और इसको घुमा देते हैं। क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। क्या डाउट है? डाउट तो नहीं होना चाहिए। यहां पे ये जो एंगल बना है ना, इस एंगल को आप समझने के लिए क्या मान ले, θ1 मान लीजिए। अब इसको हम पकड़ते हैं और इसको पकड़ के घुमा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, घुमाएंगे तो क्या ये इस तरह से घूम जाएगा, घूमेगा। ये इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ए डैश। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी डैश। वही डाइपोल है कि नहीं है? अब यहां पे फिर से एंगल बना, ये देखिए बना कि नहीं बना? इस एंगल को क्या मान लेते हैं, θ2। तो पहले जो एंगल था और अभी जो एंगल बना, ये दोनों के बीच का अंतर, मतलब कौन सा एंगल की बात करेंगे, ये एंगल। बात समझ में आया? क्या कितना है वो एंगल, बताइए कितना है वो एंगल? कितना एंगल, नहीं पता, नहीं पता। यहां से ये पूरा एंगल पहले कितना था, θ1। जब हम इसको रोटेट करा दिए तो यहाँ पे कितना एंगल बना, θ2। तो ये कितना एंगल बच गया, θ1 माइनस θ2, उतना एंगल बचा। क्या इस एंगल को आप dθ लिख सकते हैं? समझ भाई? बात पकड़ में आया? अब यहां पे छोटा सा एंगल बना, कितना एंगल डिफरेंस हुआ वहां पे, dθ। उतना ही तो एंगल डिफरेंस हुआ वहां पे, कितना, dθ। d का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल। अगर वहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल बना तो वहां पे कितना काम हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या हम लिखते हैं, चलिए लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in rotating the dipole, in rotating the dipole from one position to another पोजीशन इन फील्ड, फील्ड में बात करेंगे ना, इन फील्ड नॉन एज, किसके नाम से जानेंगे, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, है ना। जब आप कोई स्प्रिंग को इस तरह से क्या लगाए, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाए, तो इसमें कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं। यहां पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पकड़े और इस ब्लॉक को यहां तक पहुंचाए, तो ये दोनों के बीच में क्या हुआ, अंतर आया। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर। लाइन में डिस्प्लेसमेंट बना नहीं। समझ पा रही है कि नहीं पा रही है? आ रहा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आपका, याद रखिएगा। लेकिन इस केस को ध्यान दीजिए, ये यहां पे था,
जब आप इसको क्या करा दिए, डिस्प्लेस करा दिए, तो क्या लाइन में हुआ या एंगल में हुआ? एंगल बनाया ना यहाँ पे, डिस्प्लेस तो हुआ, लेकिन किस केस में हुआ? एंगुलर। इसलिए इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात पकड़ में आया? हाँ, क्या कहेंगे इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चलिए, हो गया? ध्यान दीजिएगा। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ कौन? वर्क डन, DW। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या लिखेंगे? DW इन रोटेटिंग ए डाइपोल। इन रोटेटिंग ए डाइपोल। डाइपोल थ्रो नहीं पता? डी थीटा के कारण में थोड़ा सा काम हुआ, वो जितना ज्यादा रहेगा उतना काम होता। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो किस केस के लिए? लिनियर के लिए, हाँ कि नहीं? लिनियर के लिए फोर्स को हम फोर्स ही बोलते हैं, लेकिन एंगुलर के लिए फोर्स को क्या कहा जाता है? टॉर्क। नहीं पता तुम लोग? पका चुका के सबको 12वीं क्लास को खत्म कर दी है। बताएं हम, लिनियर में जब फोर्स लगता है तो जनरली उसको फोर्स कहते हैं। अगर कोई क्या घूर्णन मतलब गोल गोल चक्कर लगा रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है, उसको क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो ये कैसा वाला है? हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स की जगह में आप क्या लिखने वाले हैं? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है? क्लियर? और DW इक्वल टू टॉर्क का क्या वैल्यू है सुजाता? जल्दी अभी निकाली टॉर्क का क्या वैल्यू? PE साइन थीटा। नहीं निकाली है? देखो ये टॉर्क है, तो टॉर्क का क्या वैल्यू होता है? PE साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। पकड़ तो पा रही है? यस सर। चलिए, ये तो इतना सा घुमा, उसका हमने वर्क डन निकाल दिया। अगर ये क्या लगा दे, एक चक्कर लगा दे, तो आप उसका टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। निकलेगा? तो यहां पे लिखें टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। Integrating above equation within limit। लिमिट के साथ में क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कैसे लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करेंगे, क्यों करेंगे, उसको समझिए, ध्यान से समझिए। ये स्प्रिंग को मिटाते हैं। इंटीग्रेशन DW काम कहां से शुरू हुआ था? 0 से। अब टोटल कहां तक लेके गए आप काम को?
W। टोटल वर्क डन कहां तक लेके गए? W था। इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन है। क्या है आपके पास में? ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा कहां से कहां तक वैरी किया? नहीं पता? हमको तो पता है। थीटा 1, डी थीटा लगा हुआ है, ध्यान से देखो। थीटा 1 से ये दिखाई देता है? ये डी थीटा। पकड़ तो पाई? कंफ्यूज में है? नहीं। चलिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, सीधे हमको क्या मिलेगा? डब्ल्यू मिलेगा। ये बात जानते हैं, लंबा चौड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये वैल्यू भी लगा देते हैं तो ये डब्ल्यू की जगह में डब्ल्यू ही आ जाएगा, है कि नहीं? तो डब्ल्यू इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकालते हैं। कौन कांस्टेंट वैल्यू है? ई। फिर क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन साइन, लिमिट क्या है? थीटा 1 टू थीटा 2। क्या बचा? साइन थीटा डी थीटा। सही है? चलिए ध्यान दीजिएगा। और W इक्वल टू पीई, इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे, डी थीटा ऑलरेडी हट जाएगा। इंटीग्रेशन जानते हैं ना आप लोग? जैसे ही ये साइन लगाएंगे, हटाएंगे यहाँ से, ये डी थीटा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस होता है कि माइनस कोस होता है? 100%। सर जितना सी से है उसी को माइनस होता है। इंटीग्रेशन साइन का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। चलिए इंटीग्रेशन हटाएंगे, ठीक? इंटीग्रेशन हटाएंगे, साथ में क्या हटने वाला? डी थीटा। और ये साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? बोलिए, माइनस कॉस ऑफ थीटा में। ये लोअर लिमिट देखिए क्या है? थीटा 1। अपर लिमिट क्या है? थीटा 2। ठीक? अब टोटल वर्क डन इक्वल टू माइनस बाहर निकाल देते हैं, चलेगा? माइनस पीई, ध्यान दीजिए, ये थीटा इस थीटा के साथ में वैरी करेगा एक बार, और ये थीटा इस थीटा के साथ में, तो क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा के जगह में थीटा 2, बीच में क्या साइन? माइनस, फिर कोस थीटा 1। बात समझ पाई? जल्दी लिखिए। अगर ये माइनस के साथ में फिर मल्टीप्लाई कर देगा तो वो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा? क्या लिख सकता है? बोलो इसको अगर लिखना चाहता है तो ध्यान से देखो। W इक्वल टू पीई, ये वाला प्लस बन जाएगा, बनेगा कोस थीटा 1। ये माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस। ये प्लस और ये माइनस, माइनस कोस थीटा 2। याद रखना, समझ पाई ना? लेकिन हम ये वाला वैल्यू को लेकर चलेंगे, ऊपर वाला को। अब चाहे किसी को भी लेके चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वैल्यू आना है आना ही है ना? चलिए इसका स्पेशल केस देखिएगा। स्पेशल केस, स्पेशल केस देखिए, पहले समझिए स्पेशल केस क्या है उसको। हम बार बार प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, ये समझ में आती है। ये क्या है? आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इधर प्लस और इधर माइनस है। ठीक, अगर हम इसको वर्टिकल लगा देते हैं, समझिएगा क्या लगा दें?
मतलब परपेंडिकुलर। इस तरह से डाइपोल को हम क्या लगा दें, परपेंडिकुलर लगा दें। देख रहे हैं? तो यहाँ पे थीटा कितना बना, 90 डिग्री। ये देखिए, ये हमारा मान के चलिए, इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा 1। अब इसको हम क्या करा देते हैं, रोटेट करा देते हैं। चलिए समझने के लिए इसको ए दे देते हैं, इसको बी। रोटेट करा दिए तो ये इस तरह से रोटेट हो गया। ये क्या बन गया, बी डैश, और ये ए डैश। तो यहां से यहां क्या बना, एक एंगल और बना। इस एंगल को क्या मान लिए, थीटा 2। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो क्या थीटा 1 किसके बराबर, आपका 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। थीटा 2 को क्या मान लेते हैं, थीटा ही मान लेते हैं। थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू थीटा। अब तो समझ पाई होगी। लगाओ वैल्यू। चलिए, W इक्वल टू बताइए माइनस PE क्या है, कोस थीटा 2। थीटा 2 के जगह में थीटा माइनस कोस 90 डिग्री है। कोस 90 का वैल्यू 0। तो W इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। दूसरा चीज आएगा दूसरा। मेरा करते हैं इसको। अभी इस केस में बैठाते ना, तब भी ये माइनस बाहर ही आता। ध्यान से देखिए, दूसरा वाला में भी नहीं आता। अब थीटा 2, बात तो पकड़ में आया। चलिए बताइए हमको कहानी, वेक्टर वाला। ये डॉट है कि क्रॉस में बनेगा, डॉट में बनेगा। क्यों डॉट में बनेगा, कोस थीटा है। मतलब ये हुआ W इक्वल टू माइनस P डॉट E। एग्जाम में गलती भर नहीं करना, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझिए। ये W क्या है आपका, टोटल वर्क डन। क्या है ये, टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे जो भी एनर्जी रहे उसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन होता है। W इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किसे करते हैं, U से। U का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ, तो क्या आप W की जगह में U लिख सकते हैं। तो U इक्वल टू माइनस E डॉट E, मतलब P डॉट E। डाउट है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, U इक्वल टू माइनस E डॉट E। जबकि टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू P इंटू क्रॉस E। याद रखना। और थोड़ी सी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि सिंपल फॉर्म में समझिए, हम ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके चलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। अगर ये डायरेक्शन पे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी डायरेक्शन पे क्या है आपका P है, मतलब किस तरह का पोजीशन है आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया। इस केस में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। ये केस में क्या होगा, 0 डिग्री। इसको 1 नाम दे देते हैं, फर्स्ट नंबर। इस केस में थीटा इक्वल टू बोलिए 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तब U इक्वल टू बोलिए माइनस PE कोस ऑफ थीटा। यही तो निकाला है। अब U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा की जगह में 0 डिग्री का वैल्यू क्या, 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस
ई। ध्यान देना, माइनस में आया हुआ है। ठीक, आया सुजाता समझ में? चलिए इसका सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिए। इस डायरेक्शन पे क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन पे क्या हो? डाइपोल मोमेंट। तब थीटा इक्वल टू बोलिए 180। कोस 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। नहीं होता है? होता है। समझ पा रहे हैं? डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री? 180। और 180 का वैल्यू क्या होता है? -1। माइनस और ये माइनस कितना हो गया? प्लस। तो U इक्वल टू क्या मिल गया आप लोगों को? E। ये देखिए, ये क्या मिल गया आपको? मैक्सिमम। लेकिन अनस्टेबल होता है, ये भी जान लीजिएगा। ये बात जानते हैं ना? ये वाला स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, हम बताएं। लेकिन इसमें मैक्सिमम और इसमें मिनिमम माइनस में है। डाउट है? समझ पाई पूरी तरह से? किसी को किसी तरह का डाउट है तो पूछ सकती है। हो गया? तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, कल एक और नया टॉपिक के साथ में चलेंगे आगे, आपके समझने लायक टॉपिक को बनाते हुए। ठीक।